everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today this is the part 3 of agriculture and इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में एंड द फाइबर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में हमने जो क्रॉप्स होती हैं, ग्रेन क्रॉप्स होती हैं एंड नॉन जो ग्रेन क्रॉप्स के अलावा जो और क्रॉप्स होती हैं उसके बारे में हमने ब्रीफ में पढ़ लिया था। एंड पार्ट 3 में हम हॉर्टिकल्चर एंड द फाइबर क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे एंड पार्ट 4 में हम जो एग्रीकल्चर में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, टेक्नोलॉजी से हम कैसे एग्रीकल्चर को इंक्रीज कर सकते हैं एंड मोस्ट ऑफ जो कंजर्वेशन जो मेथड्स हैं वो हम पार्ट 4 में पढ़ेंगे। एंड तो स्टार्ट करते हैं। जो पार्ट 2 का टॉपिक था कॉफी, जो ग्रेन क्रॉप्स है अदर देन द ग्रेन क्रॉप्स हैं, वो रह गया था, हम इसमें कंप्लीट करेंगे। तो इंडिया कॉफी इज फेमस फॉर इट्स गुड क्वालिटी। जो इंडियन कॉफी है वो क्यों फेमस है? फॉर इट्स गुड क्वालिटी एंड मेनली जो कॉफी है वो क्या है हमारी, वो अरेबियन क्रॉप है, वो अरेबियन कॉफी है। एंड वो कहाँ से आई थी? ये माना जाता है कि येमन से हमारे यहाँ इंपोर्ट की गई थी। एंड द फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन बाबा बुड्ढा हिल्स एंड कहाँ ग्रो की गई थी? फर्स्टली कहाँ इंट्रोड्यूस की गई थी? बाबा बुड्ढा हिल्स में। एंड मोस्टली जो फेमस स्टेट्स हैं वो कौन से हैं? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो कॉफी क्या है? हमारी जो इंडिया की कॉफी है बहुत ही फेमस है। किसके लिए? इसी गुड क्वालिटी के लिए। ये कहां से इंपोर्ट की गई थी? एंड द येमन में। एंड फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन बाबा बुड्ढा हिल्स एंड और ये कौन सी कॉफी है? अरेबियन कॉफी है। एंड इस कौन से स्टेट्स है? कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट वन इज हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन सी होती हैं जिसमें वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं? वो कौन सी हैं? वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं। तो जो मोस्टली जो इंफॉर्मेशन है वो फैक्चुअल है, आपको ये याद रखनी होगी। आपके पेपर में वैसे ही आएगा कि बनाना किस स्टेट में ग्रो किया जाता है एंड कौन से स्टेट में कॉफी ग्रो की जाती है, उसकी कंडीशन बताइए, आपको याद रखना होगा। ये थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो ये बोरिंग तो हो सकता है बट कोई बात नहीं। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स। इंडिया क्या है? सेकंड क्या है? प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना। चाइना क्या है? फर्स्ट ऐसी कंट्री है जो सबसे ज्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को ग्रो करती है। ट्रॉपिकल फ्रूट्स आर मैंगो, बनाना, ऑरेंज। तो ट्रॉपिकल फ्रूट कौन से हैं? मैंगो, बनाना, ऑरेंज। ट्रॉपिकल फ्रूट कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए हमारी क्या है, थोड़ी धरती है, ये क्या है? इक्वेटर है। ये क्या? इक्वेटर है। ये क्या है? ट्रॉपिकल एरिया। टेम्परेट फ्रूट कौन से होते हैं? टेम्परेट फ्रूट्स जो ट्रॉपिकल रीजन के जो ऊपर वाला रीजन होता है वो कौन सा होता है? वो टेम्परेट रीजन होता है। उसमें एप्पल, पीर, एप्रिकॉट एंड वॉलनट ग्रो किए जाते हैं। ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनके लिए कोल्ड क्लाइमेट चाहिए, तो ये टेम्परेट रीजन में ग्रो किए जाते हैं। फेमस रीजन कौन से जिसमें फ्रूट्स ग्रो किए जाते हैं? महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना एंड वेस्ट बंगाल। ऑरेंज कहाँ पर ग्रो किया जाता है? नागपुर वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। चिरापुंजी मेघालय में। बनाना केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में। लीची एंड गुआवा यूपी एंड बिहार में। पाइनएप्पल मेघालय में। ग्रेप्स अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र में। एप्पल्स, पीर, एप्रिकॉट एंड वॉलनट जम्मू कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश में। एंड मेजर वेजिटेबल प्रोड्यूस्ड हैं वो कौन सी हैं? पीस, कॉलीफ्लावर, अनियन, कैबेज, टोमेटो एंड द ब्रिंजल क्या है? ये मोस्ट फेमस है जो मेजरली प्रोड्यूस की जाती है इन द इंडिया। ओके, सो नॉन फूड क्रॉप्स, जो फूड क्रॉप के अलावा क्रॉप्स होते हैं वो कौन सी है? नॉन फूड क्रॉप्स। फर्स्ट वन इज रबर। इसके लिए कौन सी कंडीशन चाहिए? इसके लिए इक्वेटोरियल, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल। ये इक्वेटोरियल रीजन में भी, ये कौन सा रीजन है? ये इक्वेटर है। इसके ऊपर वाला 23 डिग्री हाफ और 23 डिग्री साउथ हाफ में क्या है? वो ट्रॉपिकल है। इसके ऊपर टेम्परेट है एंड उसके बाद टॉरिड जोन है। तो उस वहां पर ट्रॉपिकल में भी एंड सब ट्रॉपिकल में भी रबर को ग्रो किया जाता है। एंड इसके लिए मोर देन 200 सेंटीमीटर की रेनफॉल चाहिए, अच्छी रेनफॉल चाहिए इसका मतलब है। एंड 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर का टेम्परेचर चाहिए। टेम्परेचर वो है हॉट चाहिए, इसके लिए हॉट टेम्परेचर चाहिए एंड रेनफॉल भी बहुत ही अच्छी चाहिए। ये क्या है? ये रबर है, वो रॉ मटेरियल काम करती है फॉर द इंडस्ट्रीज। एंड ये कौन से स्टेट्स हैं? केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबार एंड द गारो हिल्स। वो कहां पर है? आप कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जो कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क, वो क्या है? वो फाइबर क्रॉप्स हैं। एंड अगला है वो सेरिकल्चर क्या होता है? जिसमें हम सिल्क वॉर्म को ग्रो करके सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या है? सेरिकल्चर है। जो सिल्क वॉर्म है वो किस पर ग्रो होते हैं?
वो क्या खाते हैं, वो खाते हैं मलबेरी लीव्स, शहतूत के पत्ते, एंड उसके नियर अराउंड ही वो प्रोड्यूस किए जाते हैं, वो पाले जाते हैं, हम कह सकते हैं। इस कॉटन क्या है, ऐसा माना जाता है कि जो इंडिया है, फर्स्टली इंडिया में इससे ही ग्रो की गई थी कॉटन। एंड ये क्या है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, जो क्लॉथ इंडस्ट्रीज है, उसके लिए क्या है, ये काम करती हैं, उसके लिए ये उसमें काम करते हैं कॉटन इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंडिया है वो टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन में है, मोस्टली लोग क्या है, वहां पर गर्मी होती है, वो कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो वो क्या है, तो इंडिया में क्या है, मोस्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं। एंड इसके लिए कौन सी रिक्वायरमेंट है, ब्लैक सॉइल चाहिए, इंक्रीज टेम्परेचर चाहिए, एंड द लाइट रेनफॉल चाहिए, कोई इतनी अच्छी रेनफॉल नहीं चाहिए, एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए। इसकी टाइप क्या, क्रॉप टाइप, ये खरीफ क्रॉप है, ये 6 to 8 मंथ लेती है मेच्योर होने में, एंड इंडिया सेकंड प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना। तो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड द यूपी। सो जूट क्या है, इसे हम गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो धागे होते हैं वो गोल्डन कलर के होते हैं। इसकी कंडीशन क्या है, इंक्रीज टेम्परेचर चाहिए, सॉइल की फर्टिलिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, एंड रीन्यूड सॉइल होनी चाहिए। जो नदियां अपने साथ सेडिमेंट्स लेकर आती हैं, वो सेटल डाउन करती हैं प्लेन एरिया में, वो ऐसी सॉइल होनी चाहिए। इसके लिए घनी बैग्स, मैट्स, रॉक्स, यार्न एंड कारपेट इससे बनते हैं। एंड इसके स्टेट कौन सी है, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। इसमें ये कौन सी फेस प्रॉब्लम कर रहा है, जो साइंटिफिक फाइबर है, जो ह्यूमन मेड फाइबर है नायलॉन, वो क्या है, थोड़ा चीप है, एंड ह्यूमन मेड है, एंड इसके लिए कोई रॉ मटेरियल की नीड नहीं होती, वो सीधा ही इंडस्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है। तो वो क्या है, वो इसके लिए कंपटीशन है। तो जो जूट है वो तो एज अ रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज में जाएगा, थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, इसके लिए मोस्टली लोग नायलॉन का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या है, तो जूट इसके लिए कंपटीशन है, तो जूट के लिए नायलॉन क्या है, कंपटीशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 4 में टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस, प्रॉब्लम सब के बारे में पार्ट 4 में पढ़ेंगे, और हम अपना चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इफ यू एनी डाउट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।